छाता कोतवाली क्षेत्र के गांव लाडपुर में मेड जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में बुधवार सुबह 9 बजे करीब आपस झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया, झगड़े में पदम सिंह उम्र करीब 42 वर्ष की भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई वर्षों से मेड को लेकर इनमें आपस में विवाद चल रहा था और कई राउंड फायर हुए। घटना को अंजाम देकर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छाता भिजवाया, जहां पर डॉक्टर ने घायल हुए महिला सहित पुरुषों को प्राथमिक उपचार देकर हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक छाता ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 11 बजे पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को लेकर आए थे। तीनों लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद हालात को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। एक महिला भी घायल है जिसका नाम कमलेश है, उसको भी प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। जनपद मथुरा के थाना छाता के ग्राम लाडपुर में एक आज घटना घटित हुई है। लगभग 10 बजे के आसपास दो पक्षों में मेड़ काटने को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें एक पदम पुत्र इंदी निवासी ग्राम लाडपुर इनकी मृत्यु हो गई है और 4 अन्य लोग जो हैं इनको मारपीट से चोटें आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। इनकी स्थिति खतरे से बाहर है। मौके पर पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। सभी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभी जो वादी पक्ष है उससे तहरीर लेकर के इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिन व्यक्तियों ने भी घटना कारित किया है उनको अतिशीघ्र गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें गठित कर दिया है और अतिशीघ्र इनको गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब बताएं, आज ये जो कि यहाँ पे ये घटना हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, यहाँ पर सुबह 11 बजे पुलिस वाले 3 लोगों को लेके आए थे। कांस्टेबल था करण सिंह, वो इनको लेके आया था इनके परिवार के लोगों के साथ। कोई पुलिस की मुजरिम चिट्ठी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उन तीनों को हमने तुरंत की तुरंत फर्स्ट एड दे के और उनके टाँके वगैरह लगा के सारी चीज़ें करके इंजेक्शन वगैरह लगा के जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया है। और उसके बाद जो चौथा आदमी था इनका, वो 11:45 बुलाया गया है, उसको भी फर्स्ट एड दे के और जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तीसरी जो इनकी महिला थी, उस महिला को हमारी डॉक्टर नीतू मिरानी है, उन्होंने उनका मेडिकल करके और उसको भी जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया है। जैसे कि आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, जब ये आए थे तभी की तभी तुरंत की तुरंत 108 पे कॉल कर दी गई थी। 108 ने जो भी इनको एम्बुलेंस असाइन करी है वो आई है। अब अगर मान के चलो एम्बुलेंस कहीं यहाँ की एम्बुलेंस बिजी है, कहीं दूसरी जगह से आती है, तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत समय लगता है वो लगता है। उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग लखनऊ के द्वारा करी जाती है और उसमें हमारे अस्पताल का कोई वो नहीं है। आपको जो एम्बुलेंस दी जाती है वो लखनऊ से सीधी दी जाती है। सुनने में आया है यहाँ पर गोलियाँ चली और गोलियाँ लगी हैं, आपके यहाँ पे कोई गोली लगा पेशेंट आया है? मेरे यहाँ पे कोई भी गोली लगा पेशेंट नहीं आया है, ना ही मेरे कोई संज्ञान में अधिकारी ग्रुप पे है। तो हॉस्पिटल पर जो आए हैं उनकी हालत कैसी है डॉक्टर साहब? अस्पताल में जो आए हैं उनके 2 के सर में चोट थी और जो अभी तीसरा अभी लेके आए हैं उसके भी सर में चोट है। उसकी ये पट्टी वगैरह सब बाहर से पहले ही करा के लाए हैं, कहीं और से इलाज दिला के लेके आए हैं। आपसे ज़्यादा राजकुमार आगे रहने वाले हो? लाड़पुर से। ये जो आज हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो रही है, क्या कारण है? कि हॉस्पिटल जो भीड़ लग रही है, आपसी विवाद इतना भारी था कि वहाँ पे गोली फायर हो गई एक दूसरे पक्ष से। तो उसमें गोली फायर में एक की तो तुरंत तत्काल मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, एक लेडीज़ है चौथी। ये 4 लोग हैं ज़्यादा गंभीर हालत है। और यहाँ पे आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पे कोई भी चिकित्सा उपलब्ध नहीं दी जा रही है जैसे पेशेंट के लिए दी जाती है। इसलिए हमको तत्काल जिला चिकित्सालय के लिए रेफ़र कराना पड़ रहा है और वहाँ पे देखते हैं कितने ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितना नहीं। अगर कोई परेशानी होती है इसके लिए जिला चिकित्सालय और चिकित्सा विभाग इसकी जिम्मेदार हो गया आगे। ये जो घटना हुई है कितने बजे घटना है? एक घटना करीबन 9 साढ़े 9 के बाद में हुई है। ये आपसी विवाद को ज़मीनी मामले में चल रहा था, पहले से भी चल रहा था, पहले भी हुई थी एक बार, लेकिन अब जो हुई है कि खेतों पे कोई भी इनके कोई वाद विवाद नहीं था। इनका पहुंचते ही तुरंत उन्होंने दूसरी पार्टी ने फायर छोड़ दिया है इनके ऊपर। हाँ, गोली हुई है, दो गोली लगी हैं, जो तत्काल मौत हो गई है। पदम सिंह नाम के हैं, उनका तुरंत मौत हो गई है। उनकी करीब 42 साल की उम्र है। और घायल जो हुए उनके क्या नाम है? उनके नाम है, सबसे बड़े महेंद्र सिंह है, कल्लू, राजाराम
और तुलाराम और सब ये कमलेश है, ये 4 लोग हैं। ये घटना को किसने अंजाम दिया, क्या नाम है उसका? उन्हें मान सिंह के पुत्र हैं सभी, और सभी के नाम 2-2 नाम हैं। उसका क्या क्या नाम बताऊंगा कि ये कह नहीं सकता हूँ अभी। गाँव के रहने वाले हैं? गांव के रहने वाले, परिवार के ही हैं। तो सुनने में आ रहा है वहाँ पर एम्बुलेंस की कुछ लापरवाही देखने को मिली है। एम्बुलेंस की 2 घंटे से तो एम्बुलेंस की हम यहाँ हॉस्पिटल पे इंतजार कर रहे हैं कि हॉस्पिटल पे उपलब्ध नहीं हो सकी है। बार बार 108 112 है, और अलग से प्राइवेट नंबर भी वहाँ के लखनऊ तक के भी दिए गए हैं जिन पे कॉल किए, लेकिन अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी जो पेशेंट है उनकी ज़्यादा हालत गंभीर थी, लेकिन उनके लिए कोई पेशेंट के लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं दी गई जो तत्काल दी जाए, इसलिए हमको जिला चिकित्सालय ले जाना पड़ रहा है। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची है। 112 पे कॉल करने पर पुलिस ने मदद की है, और यहाँ पे भी आए हैं, और भी आगे देखते हैं। वो आगे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। अब आगे हम पेशेंट को उनके साथ में जाना है। मौके पे अगर पुलिस और ये एम्बुलेंस पहुंच जाती तो बच सकते थे क्या? हम खूब बच सकते थे। अगर एम्बुलेंस आती तो जिला चिकित्सालय के लिए हम पहुँचते, यहाँ पे आते ही नहीं। जिला चिकित्सालय में पहुँचते तो वहाँ पर कोई सेवा भी उपलब्ध होती, तो उसमें हो सकता था वो जिसके गोली लगी है, हो सकता था उसको कुछ टाइम भी लगता, तो हो सकता कोई स्टेटमेंट भी पुलिस के लिए दे जाते, लेकिन पुलिस के लिए कोई स्टेटमेंट भी देख नहीं गया हो।